नमस्कार दोस्तों, कोई भी राजा हो उसके जो सर पे ताज होता है वही उसकी शान होता है। अगर राजा के सर पे ताज ही नहीं तो कितना खराब लगता है। वैसे ही ये कोई मर्द है ना, उसके सर का जो ताज है उसका बाल है, और अगर मर्दों के सर पे बाल ही नहीं रहेगा तो कितना खराब लगता है। और अब वही के टाइम पे 10 में से 5 ऐसे लोग हैं, 5 ऐसे मर्द हैं, 5 ऐसे हमारे भाई हैं जिनका बाल या तो झड़ रहा है या टूट रहा है। डे बाय डे बाल कम होता जा रहा है। जवानी में ही बुढ़ापा आने से पहले ही सर पे गंजापन होता जा रहा है। पहले के टाइम पे जिनके दादा का, पापा का, मतलब जिनको जेनेटिकली लक्षण होते थे उनका ही बाल झड़ता था, लेकिन अब तो साला किसी का भी बाल झड़ रहा है। और जो जवान लौंडे हैं ना वो परेशान होते जा रहे हैं। साला जब सर पे बाल ही नहीं रहेगा तो जवानी किस काम की। अगर आपका बाल पूरा झड़ गया है ना, आप एकदम टकले हो गए, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका बाल अभी झड़ना स्टार्ट किया है, बाल पतला हो रहा है, टूट रहा है, थोड़ा थोड़ा गंजा होने लग रहे हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी बाल काफी झड़ गया था, टूट गया था, मैं काफी हद तक गंजा हो गया था। लेकिन 5 ऐसी गलतियां थी जो मैं कर रहा था, और 100% मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 5 गलतियों में से 90% गलतियां आप भी वही कर रहे होगे, जिसकी वजह से आपका बाल टूट रहा है, आप गंजे होते जा रहे हैं, आपका बाल पतला होता जा रहा है और आपका कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। 5 गलतियां कौन, इसको सुधार लो मेरे भाई। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका बाल टूटना बंद हो जाएगा, झड़ना बंद हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई, जो तुम्हारे बाल टूट रहे हैं, कम हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तुम गंजेपन की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा बाल आने लगेगा, बाल मजबूत हो जाएगा। और जैसे राजा के सर पे ताज होता है, राजा राजा लगता है, वैसे तुम्हारे भी सर पे पूरे बाल हो जाएंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिया से हिया हो जाएगा। आइए बात करते हैं। ले फिर आ गए। सबसे पहले तो ये जानो यार कि बाल बहुत नाजुक चीज होती है। कोई मसल नहीं है, बाइसेप ट्राइसेप नहीं कि इसको कितना भी पीट दोगे, कितना भी डैमेज कर दोगे, अंडरबंड कर दोगे, दबा दोगे, खींच लोगे, सही रहेगा। नहीं, बाल बहुत नाजुक चीज है, इसे बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर इसी में लगे रहो, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको समझ होनी चाहिए कि बालों की केयर कैसे की जाती है। सबसे पहली गलती जो भाई मेरे हिसाब से गाँव में 99% लड़के करते, अब करते ही हैं, इसीलिए उनके बाल झड़ने लगता है। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आप गंजे हो जाते हैं, काफी हद तक आपका बाल पतला हो जाता है, झंड हो जाता है, लोग कहने लगते हैं अबे तोरो बलवा झड़ रहा है का, तब कहोगे अरे कहाँ झड़ रहा है। जब आप सही से शीशे में देखते हो यार झड़ रहा है, वो है साला साबुन होता है स्किन के लिए, लेकिन हम लोग बाल में पेल देते हैं कि यहाँ लगाए, फेना हुआ, यहाँ भी लगड़ दिए, धड़ाधड़ फेनाई के बाद उसके बाद धो दिए, लगा करे बहुत तगड़ा नहा दिए। नहीं बे, साबुन साला शरीर के लिए होता है। और 10 रुपये साबुन में कौन सा चीज डाला हुआ जो तुम्हारे बाल को फायदा करेगा। 10 रुपये का साबुन आता है, उसमें साला पैकेजिंग में पैसा खर्च हो जाता है, मार्केटिंग में पैसा खर्च होता है। साबुन में बचा क्या मटेरियल बचा, क्या तुम्हें न्यूट्रिशन मिलेगा जो बाल में तुम रगड़ के बाल की वाट लगा रहे हो। मेरे भाई साबुन स्किन के लिए होता है। अगर आप साबुन का इस्तेमाल करोगे अपने बाल में तो आपकी स्किन जो है, बाल के अंदर वाली जो स्कैल्प बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होगा, डैंड्रफ बढ़ेगा, और कहीं न कहीं आप देखेंगे आपका हेयर पतला होने लगेगा, हेयर डैमेज होने लगेगा। जब कंटिन्यू आप बालों में साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बाल झड़ेगा ही झड़ेगा। कहा भी नहीं कि साबुन हेयर के लिए होता ही नहीं, लेकिन आप हेयर में लगा रहे हो, तो आज के बाद साबुन जो है हेयर में लगाना बंद कर दो। तो बाल के लिए होता क्या है भाई साबुन, अगर शरीर के लिए है तो बाल के लिए होता है शैम्पू। लेकिन मैं कहूंगा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, साइंस भी यही बोलता है, सभी यही बोलते हैं जो मतलब स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, कि शैम्पू डेली नहीं किया, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही बालों में शैम्पू लगाए। रोज शैम्पू लगाकर फेना निकालने से कोई फायदा नहीं है। जब आपको लगे कि काफी स्कैल्प गंदा हो गया है, अब साफ करने की जरूरत है, तभी 1 या 2 दिन हफ्ते में शैम्पू लगाइए। रोज शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करिए बालों। दूसरी सबसे बड़ी गलती यही है कि लोगों को लगता है कि शैम्पू जो होता है बाल के लिए अच्छा होता है। अबे शैम्पू बाल के लिए होता ही नहीं है, आज जितनी जल्दी समझ जाओ। शैम्पू होता है जो बाल के नीचे जो चमड़ा है ना, जो स्कैल्प है, उसको साफ करने के लिए, उसकी गंदगी साफ करने के लिए। ये जो शैम्पू होता है ये आपका अपना बाल का झड़ना रोक सकता है, ना टूटना रोक सकता है। बल्कि अगर आप डेली लगाते रहेंगे, इस सोच के लगाते रहेंगे इससे हमारा बाल का झड़ना बंद हो जाएगा, टूटना बंद हो जाएगा, तो आपका बाल और झड़ने लगेगा। क्योंकि ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करोगे, शैम्पू ऑलरेडी केमिकल ही है। मान लो अच्छे क्वालिटी का शैम्पू भी ले लिया, लेकिन डेली लगा के बाद रगड़ रहे हो तो बाल डैमेज ही होगा। तो शैम्पू हफ्ते में 1 या 2 दिन, और शैम्पू से सिर्फ और सिर्फ स्किन क्लीन होता है, बाल के अंदर जो गंदगी रहती है वो क्लीन होता है। शैम्पू आपका हेयर ग्रोथ में बिल्कुल भी मदद नहीं करता। शैम्पू इज ओनली क्लींजर, मतलब क्लीन करने के लिए। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, कुछ लोगों का बाल ऐसे झड़ता हो पता नहीं चलता, साला 2 महीनों में बाल झड़ गया। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है पता है, जब आप हेलमेट लगाते हो तो ऐसे घूम रहे हो और वो हेलमेट साला डेली कोई साफ करता नहीं है, बार पसीना हो रहा है और उसमें बहुत ज्यादा फालतू के गंदगी जमी हुई है हेलमेट में, और वो आपके बाल के अंदर भी जा रही है। वही हेलमेट आप डेली पहले पड़े हो, वही हेलमेट डेली पहले पड़े हो। हेलमेट को थोड़ा सा ऐसे धूल मिट्टी झाड़ लिए फिर लगा लिए, इससे क्या होगा, आपका बाल डैमेज होगा। 100% इतनी तेजी से बाल आपका झड़ेगा आप समझ नहीं पाओगे। और कुछ लोग टोपी भी लगाते हैं, तो वही टोपी हफ्ते भर 10 दिन लगा रहे हैं, उसके बाद 10 दिन बाद टोपी धो रहे हैं। अबे सर में अगर कैप लगा रहे हो, कैप को डेली वॉश करोगे, नहीं वॉश करने का गांड में दम हो तो टोपी लगाने कोई मतलब नहीं है। आप डेली वही टोपी लगा रहे हो और धो रहे हो टाइम से, तो आपका पसीना वहीं पड़ा हुआ है और सट से बीमारी पकड़ेगी, सट से आपका बाल गायब हो जाएगा। तो जब भी हेलमेट लगा रहे हो, हेलमेट से पहले थोड़ा दस्ती कोई हो, दस्ती मतलब जो नैपकिन होती है, साफ वाली नैपकिन अपने सर में लपेट के ऊपर से हेलमेट लगाओ, ठीक है। अगर कैप भी लगा रहे हो तो कोशिश करो आपकी कैप जो है, टोपी, वो साफ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नहीं तो टोपी फोपी लगाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका बाल झड़ेगा, हेयर डैमेज होगा, फालतू का डैंड्रफ होगा, बाल कब गायब हो जाएंगे पता भी नहीं पा पाओगे। चौथा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ,
पानी में इसलिए बाल लोगों को झड़ते हैं, सबका हेयर का तरीका अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग का बाल ऐसे डाउन रहता है, कुछ लोग का खड़ा रहता है, कुछ लोग का कर्ली रहता है, कुछ लोग का इस तरफ झाड़ते हैं, कुछ लोग इस तरफ झाड़ते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट पीछे की तरफ झाड़ते हैं। लेकिन हीरो हीरोइन को देख के, टीवी में देख के, रील में देख के लोग क्या कर रहे हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का ऑनलाइन या कहीं भी मंगा लेते हैं हेयर जेल या हेयर वैक्स। नहाने के बाद उसे लगाते हैं, खड़ा करते हैं, अपने हिसाब से स्टाइल बनाते हैं और हीरो जैसे दिखना चालू करते हैं। आप तो दिख लिए 20 रुपये वाला वैक्स लगा के, जेल लगा के, लेकिन आपकी जो हेयर की गांड मरा रही है उसका क्या फायदा हो? आपका बाल डे बाय डे झड़ जाएगा, क्योंकि इतनी खतरनाक केमिकल होते हैं हेयर वैक्स में, हेयर जेल में, कि आपके बाल को इतना तगड़ा डैमेज करेंगे कि आप अपने बाल को बचा नहीं पाएंगे। अगर कुछ लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मान लो कभी कभार इस्तेमाल कर लो, कहीं शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, थोड़ा सा लगाए और चले गए, लेकिन कुछ लोग डेली का इस्तेमाल है, मतलब रूम में बाल खड़ा चाहिए तो खड़ा चाहिए, इस साइड चाहिए तो इस साइड चाहिए, हेयर वैक्स लगाएंगे, हेयर जेल लगाएंगे, इससे आपका बाल झड़ेगा, आपके बाल पतलापन होगा, आपका बाल डैमेज होगा, क्योंकि इसमें केमिकल होता है। और बहुत सारे लोग लगा के सो जाते हैं, दूसरे दिन जब नहाते हैं तभी वैक्स निकलता है, जेल निकलता है। अगर मैं कहूंगा आप वैक्स या जेल लगा भी रहे हैं ना, तो हेयर के ऊपर ऊपर लगाइए और उसको जैसे ही कहीं से आइए, फंक्शन से आइए, शादी से आइए, ब्याह से आइए, बकचोदी करके आइए, वॉश आउट कर दीजिए। जितना देर तक वो आपके बाल में रहेगा उतना ज्यादा आपके बाल को डैमेज करेगा, बाल झड़ेंगे, टूटेंगे और आप अपने बाल को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं हम इसमें कोई गलती नहीं करते, साबुन भी नहीं लगाते अपने बाल में, हम अंड बंड वैक्स भी नहीं लगाते हैं, जेल भी नहीं लगाते हैं। लेकिन आप जो खाते हैं अंड बंड, ज्यादा मैदा का इस्तेमाल करना, ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, नमकीन और बिस्किट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, चाय ज्यादा पी लेंगे, तो आपका क्या होगा, फालतू का आपके हेयर डैमेज होने लगेगा। क्योंकि बाल झड़ता है कहाँ से, बॉडी में कोई कमी होती है। ज्यादा मैदा, ज्यादा शुगर खाएंगे, स्किन में इरिटेशन होगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे, सूखने लगेंगे, टूटने लगेंगे और डैमेज होने लगेंगे। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें न्यूट्रिशन कमी है मेरे भाई। बॉडी, बाल को भी प्रोटीन चाहिए, क्योंकि बाल के अंदर भी ताकत चाहिए ना। जो बलवा की जड़ है उसमें ताकत कैसे आएगी, प्रोटीन जब इस्तेमाल करेंगे। आप प्रोटीन के नाम पे क्या ले रहे हैं, मैदा, चीनी, बिस्कुट, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। तो हाथ जोड़ कह रहा हूँ, अगर आपको बाल हेल्दी रखना है और अपने आप को हेल्दी रखना है तो मैदा वाली चीज, चीनी वाली चीज खाना बंद कर दीजिए। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे, मैदा, चीनी और फालतू का फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और खराब खाना नहीं खाएंगे, तो आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं और आपके बाल एकदम मस्त काले मस्त रहेंगे। कुछ लोग का बाल झड़ता नहीं है, टूटता नहीं, लेकिन सफेद हो जाता है। कहा भी ना बे, मैदा चीनी पीने का, बता रहे हैं। हमारा बाल देखो, नजदीक से देखो, कहीं झड़ा दिख रहा है नहीं, लेकिन एक टाइम पे भाई मेरा बाल झड़ गया था, मैं गलती कर रहा था, मिस्टेक कर रहा था। ये 5 गलतियां जिसे आज से आप सुधार लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपका बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, टूटना बंद हो जाएगा। जितना झड़ा हुआ है उसके बाद जो बचा हुआ बच जाएगा, मस्त हो जाएंगे आप। और आगे वीडियो जाते रहेंगे हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, वो आप देखिएगा। मैं पूरा नॉलेज देने वाला हूँ, पूरी रोड मैप बताने वाला हूँ, कैसे आप अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं, जीवन भर के लिए अपने बाल को काले, घने और तगड़ा कैसे बना सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जाइए। हर हर महादेव।